आज की कहानी की शुरुआत होती है एवी नाम की लड़की से। वो अपने पिता को कुछ मैसेज कर रही थी। वो मैसेज में लिखती है, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ और मैं आपके साथ रहकर क्लब में जुआ नहीं खेल सकती। यहाँ ही हमें पता चलता है कि एवी पोकर गेम में बहुत ही लकी होती है। एबी ने अपने पिता को बहुत सारे पैसे कमा कर दिया है, लेकिन अब वो अपने पिता से दूर जा रही थी क्योंकि उसे अपनी आगे की पढ़ाई करनी थी। इसीलिए वो लॉस वेगस छोड़कर चली जाती है और दूसरे शहर में पहुंच जाती है। वहां पर वो अपनी दोस्त से मिलती है जो उसे एक फाइटिंग शो दिखाने के लिए लेकर जाती है, जहां पर उसे ट्रेवर नाम का लड़का मिलता है जिसको देखकर उसके बदन में आग लग जाती है। वो उसको पहली ही नज़र में पसंद आ जाता है। ट्रेवर को भी एमी देखने में अच्छी लगती है। इसके बाद वो अपने रूम में आकर नहाने लगती है। नहाते हुए उसको ट्रेवी के सपने आते हैं और वो गर्म होने लगती है। अगले दिन सुबह वो कॉलेज में फीस जमा करने जाती है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ घूमने जाती है और अपने दोस्त से उस लड़के के बारे में पूछती है। तब वो बताती है कि वो मेरे फियांसे का कज़िन है। तभी पीछे से ट्रेवर आ जाता है और उससे फ्लर्ट करता है। उसके बाद में हमें उसकी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो ट्रेवी का इंस्टाग्राम चेक करती है। तभी वहां पर पीछे से ट्रेवी आ जाता है और उसको डेट पर ले जाने के लिए बोलता है। वो उसे 8 बजे कॉलेज से पिकअप करने के लिए आता है, लेकिन एवी उसको जाने से मना करती है, पर वो एवी को मना लेता है। वो दोनों घूमने जाते हैं। वहां बात करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे के फैमिली के बारे में भी बात करते हैं। ट्रेवी अपनी फैमिली के बारे में तो बताता है, लेकिन एबी को पूछे जाने पर वो ज्यादा कुछ नहीं बताती है और वो वहां से कैब में बैठकर वापस चली जाती है। अगली सुबह एवी घूमने के लिए जाती है तो गलती से वो एक लड़के का अंडे फोड़ देती है। वापस आके एबी जब नहाने लगती है तो शावर बंद हो जाता है। उसके हॉस्टल में पानी के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो अपने फ्रेंड के रूम पर चली जाती है। पर वहां ट्रेवी भी रहता था। ट्रेवी का कजिन उसे कहता है, चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। रात में एवी अपने पिता के वॉइस मैसेज सुन रही थी। तभी उसे ट्रेवी की रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो उसके कमरे में झांक कर देखती है। इतने वहां ट्रेवी आ जाता है और उसे बोलता है, ऐसे किसी के कमरे में झांकना अच्छी बात नहीं है। एबी उसे पूछती है, तुम कितनी लड़कियों के साथ टपाटप कर चुके हो? तो ट्रेवी कहता है, मुझे याद नहीं, मैं क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर बिलीव करता हूँ। ट्रेवी एबी से बोलता है, नीचे मेरा बेड है, तुम चाहो तो वहां सो सकती हो, लेकिन एवी उसे मना कर देती है। ट्रेवी कहता है, मेरा रूम बहुत स्पेशल है, उसमें मेरे सिवा कोई और नहीं सो सकता। तुम भी बहुत स्पेशल हो, इसलिए तुम मेरे रूम में सो सकती हो। एवी उसके रूम में जाकर अपने होने वाले टेस्ट की तैयारी करने लगती है। वो हाइलाइटर लेने के लिए उसके ड्रॉ खोलती है तो उसमें कुछ और ही सामान था। शॉवर लेने के बाद ट्रेवी अपने रूम में वापस आता है, तब भी एबी उसे घूरती रहती है। सुबह एबी का हाथ भी ट्रेवी के प्राइवेट पार्ट पर था। ट्रेवी उसे उठाने की कोशिश करता है, पर एबी के चिकने से सब उठ जाते हैं। एबी अपने टेस्ट के लिए बहुत लेट हो गई थी, तो वो भागकर अपने टेस्ट के लिए निकल जाती है और वो रास्ते में गिर जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है जिसके उसने अंडे तोड़ दिए थे। वो लड़का एबी को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए एबी भी हाँ कर देती है। वो दोनों एक शो देखने गए। वहां पर ट्रेवी भी होता है। ट्रेवी का सारा ध्यान एबी की तरफ होता है क्योंकि उसने सुबह से उससे कोई रिप्लाई नहीं दिया। वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वहां एबी उसे बताती है कि तुम जिस लड़के के साथ फाइट करने वाले हो वो तुम्हें मारने वाला है। वहां एबी और ट्रेवी के बीच में एक शर्त लगता है कि अगर ट्रेवी के अपोनेंट ने उसे छू तक लिया तो वो 3 महीने तक कुछ नहीं करेगा, पर अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 30 दिन के लिए एबी को ट्रेवी के पास रहना पड़ेगा। एबी को ये बात मंजूर थी, पर वो उसे कहती है कि ये बात दिमाग में डाल लो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी। जिस पे ट्रेवी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ट्रेवी की फाइट शुरू होती है और उसका अपोनेंट उसकी पूरी फाइट के दौरान उसे छू नहीं पाता है और ट्रेवी उसे बहुत आसानी से हरा देता है। वो एबी को बैग पैक करने को बोलता है क्योंकि एबी शर्त हार चुकी थी। एबी ट्रेवी के रूम में आ जाती है, पर वो बहुत गुस्सा थी। दिन बीतते गए और उनकी नोक झोंक चलती रही। धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ट्रेवी एबी को अपने घर वालों से मिलवाने ले गया और वो सभी भाई जाते ही लड़ने लगे। उसके पिता एबी को घर के अंदर ले जाते हैं। वो लोग वहां पोकर खेलने के लिए बैठते हैं, पर एबी गेम खेलने से मना कर देती है। ट्रेवी के भाई उससे कहते हैं, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें इतनी बुरी तरह नहीं हराएंगे। तो एबी कहती है, बात मेरी बुरी तरह हारने की नहीं, तुम्हारी बुरी तरह हारने की है। फिर एबी ने गेम में हिस्सा लिया। वो बार बार सबको हरा देती है, पर यहाँ ट्रेवी के बड़े भाई और पिता को एबी की असलियत का पता चल जाता है कि वो लकी 13 है।
जब उन सभी भाइयों को ये पता लगता है कि ये लकी 13 है तो वो लोग बुरा मानने की जगह बहुत खुश होने लगते हैं कि लकी 13 उनके घर में है। वो उसके साथ फोटो लेने लगते हैं। वापस घर आने के बाद और दिन बीतने लगा। एबी के पास एक दिन मिक नाम के इंसान का मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, जिसमें एबी रिप्लाई देती है कि मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तभी वहां पर ट्रेवी आ जाता है और उसे बात करने लगता है। बातों बातों में वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। पर एबी वहां से एकदम निकल जाती है और अपने दोस्त को सारी बातें बताती है कि वो ट्रेवी से प्यार करने लगी है। इधर ट्रेवी उसका इंतजार कर रहा था। इतने में एबी के लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो मैसेज पढ़ लेता है और वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। एबी उसे बाहर देखती है पर वो वहां नहीं मिलता है। अगली सुबह ट्रेवी बहुत नशे में एक बिल्ली को अपने साथ घर ले आया। वो एबी को कहता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें मिक के पास नहीं जाना। यहाँ उसे पता चलता है कि मिक एबी के पिता है। ट्रेवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन एबी बहुत नाराज हो जाती है। एबी बोलती है, तुमने आज दिखा दिया तुम क्या हो, और वो वहां से गुस्से में चली जाती है। वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, तभी वहां वही लड़का आता है जिसका एबी ने अंडे फोड़ दिए थे। वो दोनों बातें करते हैं और वो उसे कहीं बाहर ले जाता है, और ये थी एबी की बर्थडे पार्टी। ट्रेवी ने उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज की ताकि वो एबी को मना सके। एबी अपने पार्टी को बहुत एंजॉय करती है। वो बहुत नशे में थी। उसे इतना नशे में देखकर ट्रेवी उसे कहता है कि तुम और मत पियो, मैंने ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर वो उसे कहती है कि ट्रेवी अब बहुत देर हो चुकी है, कल हमारी शर्त खत्म हो जाएगी और तुम्हें कल से मुझे दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। वो ये कहकर वहां से भाग जाती है। ट्रेवी उसे पीछे से पकड़ता है तो एबी उसे कहती है, तुम बहुत बड़े डरपोक हो, तुम मुझसे पूछे बिना ही वहां से भाग निकले। अब मुझे मनाने के लिए एक ऐसी पार्टी रखते हो जिसमें से मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ और सोचते हो कि तुम मुझे मना लोगे। ट्रेवी बोलता है, मैंने तुमसे माफी मांगने की कोशिश की थी पर तुम वहां से भाग गई। अगर तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो तुम्हें खुद जाना होगा, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। इतना सुनते ही एबी ने उसे किस कर दिया, पर तभी उसे वॉमिटिंग हो गई। फिर वो दोनों घर जाते हैं और ट्रेवी उसे कहता है कि तुम्हें पता है इस वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है, कल को तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो वो भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। सुबह जब एबी उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। ट्रेवी उसके लिए कॉफी ले आया तो वो कहती है कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज तो हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए, जैसे कि एक फुट मसाज। पर यह फुट मसाज बहुत आगे बढ़ती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और दोनों रात को साथ में सोए। सुबह जब एबी कॉलेज के लिए निकल रही थी तो बाहर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे अपने साथ आने को कहता है क्योंकि एबी के पिता मेक के ऊपर उसके बॉस का कर्ज है और अगर एबी ऐसा नहीं करती हैं तो उसके पिता की जान को खतरा है। एबी उसके साथ लॉस वेगस पहुंच गई। पीछे से ट्रेवी उसे मैसेज कर रहा था। वो इसे लेकर बहुत परेशान हो जाता है। उसकी फ्रेंड ने एबी की लोकेशन निकालकर दी तो वह अपनी बाइक निकालकर लॉस वेगस के लिए निकल जाता है। एबी अपने पिता से मिली, जहां पता लगता है कि उसके पिता के ऊपर $100,000 के कर्जा है। अब उसे एक रात के अंदर सारा पैसा लौटाना होगा। एबी उससे कहती है कि ये नामुमकिन है और वो अंडर एज है पोकर खेलने के लिए, पर बेनी को पता था कि एबी बहुत इजीली ये कर लेगी। एबी भी इसके लिए तैयार हो गई। वो एक बड़े से कैसिनो में जाकर कुछ ही देर में $1,00,000 बना लेती है। पर जब वो पैसे लेकर वहां से निकलने लगी, एक ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। वो पहले से एबी को जानता था पर वो उसे वहां से निकलने नहीं देता। उसने उसके पैसे ले लिए। वो अपने पिता को कॉल करके सब कुछ बताती है और कहती है, आप यहां से भाग जाओ, हम बाद में ये सब संभाल लेंगे। एबी बेनी को सब कुछ बताती है तो बेनी उसे एक ऑफर देता है। वो साथ में मिलकर पोकर खेलेंगे और प्रॉफिट में से 50-50 बांट लेंगे और वो ऐसा करके बहुत पैसा बना सकते हैं। पर तभी वहां ट्रेवी पहुंच जाता है। वो सबको पीटकर वहां से एबी को निकाल कर भाग जाता है। पर एबी उससे गुस्सा हो गई कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, तुमने किससे पंगा ले लिया, मैं खुद सब कुछ संभाल रही थी। पर ट्रेवी का बस एक ही जवाब था, आई लव यू। वो दोनों होटल में लड़ने लगते हैं और वहां सामान की तोड़फोड़ होने लगती है। एबी के सोने के बाद ट्रेवी ने उसका फोन देखा जहां उसे सब चीजों के बारे में पता चला। वो एबी का कर्ज उतारने के लिए एक फाइट में जाने का फैसला करता है।
एबी उठकर ट्रेबी के इस फाइट के बारे में देख लेती है, पर इधर वो ऑफिसर एबी के पिता को वो पैसे दे रहा था जो एबी ने देख लिया। उसे सब पता लग गया कि ये ऑफिसर उसके पिता का ही फ्रेंड है। उसके पिता एबी का इस्तेमाल करके सिर्फ पैसा बनाना चाहते थे। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। एबी वहां से जल्दी जल्दी ट्रेबी की ओर निकल जाती है। ट्रेबी इस बार बहुत बुरी तरह से अपने ओपोनेंट से पीट रहा था और उसका दोस्त भी उससे पीट रहा था। वो ट्रेबी को मारने ही वाला था, पर तभी वहां एबी बीच में आ जाती है और तभी वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वह आग लग जाती है। एबी ट्रेबी और उसके दोस्त को वहां से लेकर निकल जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।